Hello everyone, this is Amresh sir and today I am going to teach you about English. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, थंबनेल ये था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के लिखे कौन है, आखिर इस इंग्लिश के हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश है क्या, इंग्लिश किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमारा अहम कर्तव्य ये है, पहला कर्तव्य ये है कि उस सब्जेक्ट के बारे में सबसे अच्छे तरीके से जाने कि आखिर वो सब्जेक्ट है क्या, आखिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, आखिर उसे लिखे कौन है। तो आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं। इसको डिफाइन किया जाए तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। दुनिया में बहुत सारे भाषाएं हैं, उसी प्रकार इंग्लिश भी एक भाषा है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। कौन सा भाषा है? एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है और ये पूरे विश्व में बोला जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि हर भाषा का अपना एक स्क्रिप्ट होता है, अपना एक लिपि होता है। उसी तरीके से स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का लिपि क्या होगा? तो अंग्रेजी का लिपि रोमन होगा। क्या होगा? रोमन होगा। रोमन में ही अंग्रेजी को लिखा गया है। अब हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं उसको बनाने वाला, उसको लिखने वाला कोई ना कोई है। जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, सबको बनाने वाले कोई ना कोई है, जिसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, फादर ऑफ मोबाइल बोलते हैं। उसी तरीके से अंग्रेजी के लिखने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजी के फादर कौन है? जियोफनी चौसर। इन्होंने ही इंग्लिश को लिखा है। अब आइए हम लोग जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1342 के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु डेट जो हुआ था अक्टूबर 25 से 1400 के आसपास हुआ था और इनका बर्थ प्लेस जो था वो लंदन में था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश के बारे में कि आखिर इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है। तो टाइप्स ऑफ इंग्लिश के बारे में हम लोग बात करें तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इट। अंग्रेजी को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला होगा आपका लिटरेचर। लिटरेचर को हम लोग साहित्य कहते हैं और दूसरा होगा आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम लोग भाषा बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यह लिटरेचर है क्या, आखिर इस लिटरेचर का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। आइए अब लिटरेचर देखते हैं कि आखिर ये लिटरेचर है क्या। तो लिटरेचर को हम लोग हिंदी में साहित्य कहते हैं। वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन राइटिंग टू समवन। जब हम अपने मन के बातों को किसी को लिख कर व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? लिख कर व्यक्त करते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा नोट में, लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। लिटरेचर को, साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज का दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो it is called a mirror of society because it shows us the event happening in the society through a story, poem, drama, essay, etc. हमारे समाज में जो कुछ भी घटित होता है उसे कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, निबंध के माध्यम से या और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे न्यूज़पेपर, नोवेल एक्सेट्रा। इन सभी माध्यमों से हमारे समाज में हो रहे घटनाओं को दिखाने का काम करता है। इसीलिए लिटरेचर को मिरर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं
कि हमारे लिटरेचर का कितना भाग है, टाइप्स ऑफ लिटरेचर के बारे में कि आखिर इस लिटरेचर को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेनली हम लोग बात करें तो लिटरेचर को दो भागों में बांटा गया है। पहला होगा ओरल लिटरेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं मौखिक साहित्य, जिसमें आता है सॉन्ग, फॉल्क, टॉक, जिसको लोक कथा बोलते हैं, लिगेंड, जिसको दंत कथा बोलते हैं, एक्सेट्रा। ये सब जो है आपके ओरल लिटरेचर के भाग हैं। दूसरा बात किया जाए तो यहाँ पे आएगा रिटन लिटरेचर, एक लिखित होता है जिसमें स्टोरी, ड्रामा, फिक्शन, उपन्यास, नॉन फिक्शन, गैर काल्पनिक, एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं आपके रिटन लिटरेचर के भाग होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज होता क्या है इसको पहले समझते हैं। When we express our feelings in speaking to someone, जब हम अपने मन की बातों को किसी को बोलकर व्यक्त करते हैं, कैसा व्यक्त करते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बोलकर व्यक्त कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे मैं बोलूं ए यू व्हाट आर यू डूइंग, तो वो बोलेगा आई एम राइटिंग एन एसे, मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूँ, सॉरी निबंध लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, और इस बात करने के माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में, आखिर लैंग्वेज को कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, इसके 4 प्रकार होते हैं। अब जानते हैं एक नंबर में ग्रामर, जिसको हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। दूसरा कंपोजिशन, जिसको संरचना बोलते हैं। तीसरा ट्रांसलेशन, जिसको अनुवाद बोलते हैं। और चौथा वर्ड्स मीनिंग, जिसको शब्दांश बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं एक नंबर पॉइंट में आखिर ये ग्रामर है क्या, आखिर ग्रामर कहते किसे हैं, आखिर हमारे लाइफ में इस ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। तो ग्रामर इट इज द ग्रोथ ऑफ अ रियल एप्टीट्यूड ऑफ मैन्स माइंड इन एन एम्पल रेंज, यानी बात किया जाए तो यह मनुष्य के विचारों का वास्तविक क्षमता का व्यापक स्तर पर विकास है। एक उच्च लेवल पे हमें क्या देता है, क्षमता देता है किसी भाषा को समझने की। अब हम लोग जानते हैं दूसरे शब्दों में कि इसको दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्रामर इज द आर्ट that teaches us to read, write and speak a language correctly. ग्रामर या व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाती है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर क्या है, आखिर यह क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर इससे पढ़ने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या सुधार होगा, इसको जानते हैं। तो ग्रामर ब्रिंग्स यूनिटी का मतलब होता है एकता, यूनिफॉर्मिटी एक रूपता, एंड डिसिप्लिन इन अ लैंग्वेज अनुशासन, यानी ग्रामर जो है हमारी भाषा में एकता, एक रूपता तथा अनुशासन आता है, जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध बोल पाते हैं, लिख पाते हैं तथा समझ पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर, आखिर इसका फुल फॉर्म होता क्या है। तो आइए हम लोग फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर देखते हैं कि ग्रामर को किस तरीके से हम लोग तोड़ कर समझ सकते हैं। तो यहाँ जी से होता है ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब होता है विकास। आर फॉर रियल, और रियल का मतलब होता है वास्तविक। ए फॉर एप्टीट्यूड, इसका मतलब होता है ज्ञान या योग्यता। एम फॉर मैंस, माने आदमी का। जैसे हम लोग बात करें एपस्ट्रॉफी एस, राम का बेटा, किसका बेटा, राम का बेटा, तो यहाँ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं राम
सन होगा। इसके बारे में हम लोग केस जब पढ़ेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस को अच्छा तरीके से समझेंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं एम फॉर माइंड होता है और माइंड का मतलब मन होता है। दूसरा यहाँ ए फॉर एम्पल होता है और एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। आर फॉर रेंज होता है, रेंज का मतलब होता है। हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ ग्रामर को। आखिर ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में जानते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इट। ग्रामर को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। दूसरा होता है इटिमोलॉजी, जिसको बोलते हैं शब्द विचार। तीसरा होता है आपका सिंटैक्स, जिसको उपवाक्य बोलते हैं या वाक्य विन्यास बोलते हैं। चौथा होगा आपका प्रोसोडिक, जिसको छंद विचार बोलते हैं। और पांचवा होगा पंक्चुएशन, जिसको विराम चिन्ह बोलते हैं। ये ग्रामर के 5 अंग हैं, भाग हैं। अब आइए हम लोग इनके पहले भाग को पढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स। यह व्याकरण का पहला भाग है। यह व्याकरण का पहला भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग वर्णों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वर्णों का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे आखिर ये वर्ण क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले लेटर को देखते हैं, वर्ण को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड विथ द हेल्प विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यह हमारा ध्वनि का सबसे छोटा इकाई है जिसके माध्यम से या जिसके सहायता से हम लोग अंग्रेजी शब्दों को लिखना सीखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, बात किया जाए लेटर्स के टाइप का। तो लेटर्स जो होते हैं मेनली दीज आर 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। अब हम लोग जानेंगे वो लेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी डॉट डॉट एक्स वाई एंड जेड होता है। ये टोटल 26 होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इन्हीं का साउंड करने वाला और भी शब्द होता है जिनका मीनिंग तो अलग होता है, अर्थ भी अलग होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है। आइए वो कौन कौन से शब्द हैं उनको देखते हैं और उसके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे लेटर, लेटर का मतलब होता है पत्र या अक्षर। एक और है लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। और एक होता है द लेटर, इसका मतलब होता है बाद वाला। और इसी का एंटोनिम्स होता है द फॉर्मर, जिसको बोलते हैं पहले वाला। अब आइए हम लोग समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे लेटर के बारे में बात किया जाए तो हम लोग एग्जांपल में बोल सकते हैं कि ई इज द 5th लेटर ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। हम लोग बोले अंग्रेजी वर्णमाला का ई जो है 5वां अक्षर है। इस हम लोग ऐसे बोल सकते हैं राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। आप अपने प्रधानाचार्य को क्या कीजिए? एक पत्र लिखिए। तो पत्र और अक्षर ये 2 अलग अलग चीज है। अब देखते हैं हम लोग लेटर के बारे में कि लेटर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो लेटर का मतलब होता है बाद में, और इसका उपयोग हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। जैसे किसी का फोन आता है तो हम लोग उठा के बोलते हैं आई कॉल यू लेटर, या मैं आपको बाद में फोन करता हूं। यहाँ तीसरा देखेंगे द लेटर, बाद वाला या बाद वाला। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग बोले तो यहाँ पे दिया गया है आउट ऑफ ओम प्रकाश एंड धर्मेंद्र द लेटर इज अ टीचर। यानी ओम प्रकाश और धर्मेंद्र में से, किसमें से? ओम प्रकाश और धर्मेंद्र में से बाद वाला जो है
वह क्या है, एक शिक्षक है। तो बाद वाला कौन होगा, आपका धर्मेंद्र होगा। तो धर्मेंद्र क्या होगा, एक शिक्षक है। अब हम लोग इसी तरीके से बोले आउट ऑफ ओम प्रकाश एंड धर्मेंद्र द फॉर्मर, क्या, द फॉर्मर इज अ टीचर। तो यहाँ पे होगा ओम प्रकाश और धर्मेंद्र में से पहले वाला, यानी ओम प्रकाश क्या होगा, एक शिक्षक होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं अल्फाबेट क्या होता है। तो अल्फाबेट को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णमाला। द ग्रुप ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी अंग्रेजी में वर्णमाला हम लोग कैसे कहेंगे, तो द ग्रुप ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश, अंग्रेजी में 26 लेटर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। अब हम लोग को जानना जरूरी है कि आखिर वर्णमाला में और वर्ण में क्या अंतर है। तो वर्ण और वर्णमाला में बस नॉर्मल या सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक ही अंतर है कि यह एक एक अक्षर को हम लोग बोलते हैं लेटर, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये सब लेटर्स हैं। लेकिन ए से जेड तक के सभी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जब ए से लेकर के जेड तक के सभी वर्णों का बात किया जाए, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो उसे हम लोग वर्णमाला कहेंगे या अल्फाबेट कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं दीज 26 लेटर इंक्लूड 5 वॉवेल्स। इस 26 लेटर में 5 वॉवेल्स हैं जिसको हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं, 21 कंसोनेंट हैं, 21 व्यंजन वर्ण हैं एंड 2 सेमी वॉवेल्स हैं जिनको अर्ध स्वर बोला जाता है, उनका संख्या 2 है। आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स के बारे में। आखिर लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में जानते हैं। There are 3 types of letters को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला वॉवेल्स लेटर, दूसरा कंसोनेंट लेटर और तीसरा होगा आपका सेमी वॉवेल्स जिसको अर्ध स्वर वर्ण बोलते हैं। तो लेटर जो होते हैं मेनली 3 तरह के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है और तीसरा आपका अर्ध स्वर वर्ण होता है। ये 3 प्रकार के लेटर्स होते हैं। आइए अब 1 नंबर में हम लोग जानते हैं आखिर वॉवेल लेटर किसे कहते हैं। लेटर्स that you can pronounce without closing your mouth। जब हम लोग अपना बिना मुंह बंद किए किसी ध्वनि को निकालते हैं तो वे सारे के सारे ध्वनि जो निकलते हैं वो वॉवेल्स लेटर होते हैं। कौन कौन से लेटर होते हैं, वॉवेल लेटर्स होते हैं। जैसे ए को बोलने के लिए हमें मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है। ई, इसे भी बोलने के लिए हमें मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है। आई भी बोल रहे हैं तो मुंह खुला का खुला ही है। ओ, यू, ये पांचों को बोलने के लिए हमें अपने मुंह को बंद करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे वॉवेल लेटर कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे नोट में दीज आर 5। अब हम लोग नोट में देखेंगे वॉवेल लेटर्स आर परफेक्ट इन देमसेल्फ। वॉवेल लेटर्स जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसे किसी और वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग बात करें बी में किसकी साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है, लेकिन इनको किसी साउंड की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब दूसरा देखेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड विदाउट वॉवेल लेटर्स। हम लोग इस दुनिया में एक सिंगल वर्ड भी नहीं बना सकते हैं बिना वॉवेल लेटर्स के सहायता से, बिना स्वर वर्ण के, एक्सेप्ट स्काई, फ्लाई, ड्राई, ट्राई एक्सेट्रा, इनको छोड़ करके। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे वी यूज ए और एन नॉट बाय लुकिंग एट देयर वॉवेल लेटर्स बट बाय लुकिंग एट देयर साउंड। इसके ध्वनि को देखकर ए एन का प्रयोग किया जाता है, न कि इनके वर्णों को देख करके। जैसे ए एन लगाना है तो इसके बारे में भी
विस्तार रूप से हम आप लोग को आर्टिकल वाले चैप्टर में बताएंगे कि ए एन और द का प्रयोग कहाँ करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में अ का साउंड आ रहा है, जो एक स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है। और ही इज यूनिक बॉय। यूनिक में किसका साउंड आ रहा है? य का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ य लगा है। उसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी के पहले, यूनिट के पहले भी ए का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका साउंड क्या आता है? व्यंजन वर्ण य होता है। आइए अब देखते हैं दूसरा नंबर कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में। किसके बारे में? कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में। जैसे कॉन्सोनेंट्स आर दोज लेटर्स व्हिच कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट वॉवेल लेटर्स। यानी कॉन्सोनेंट लेटर्स वे वर्ण होते हैं जो बिना स्वर वर्ण के नहीं बोले जा सकते हैं, बिना स्वर वर्ण के उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं, दीज आर 21। इनकी संख्या जो होती है 21, 21 होती है। जैसे बी, बी को बोलते समय ई की साउंड आ रही है, सी ई की साउंड आ रही है, डी ई की साउंड आ रही है, एफ ए की साउंड आ रही है, जी ई की साउंड आ रही है, एच ए। उसी तरीके से इनको बोलते समय जो है सब में स्वर वर्ण शामिल रहता है, उनका सहायता लेना पड़ता है। अब हम लोग नोट में देखेंगे। नोट में बात करें, when speaking the flow of air is partially or completely blocked in the mouth। इसे बोलते समय हवा के प्रवाह को आंशिक या पूर्ण रूप से मुंह में रोका जाता है। जब इसको बोला जाता है तो इसे क्या किया जाता है? जो हवा निकलता है उसे आंशिक या पूर्ण रूप से मुंह में क्या किया जाता है? रोका जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल किसे कहेंगे? तो दोज लेटर्स व्हिच आर प्रोनाउंस्ड समटाइम्स एज वॉवेल एंड समटाइम्स एज कंसोनेंट। ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण कभी स्वर वर्ण की तरह तो कभी व्यंजन वर्ण की तरह किया जाता है। ये दोनों तरीके से प्रयोग में होते हैं और दोनों तरह की ध्वनि को भी दिखाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं, दीज आर टू। इनकी संख्या जो होती है दो होती है। एक होता है W और दूसरा होता है Y। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, वॉक, वॉक में वॉक का साउंड यानी व्यंजन वर्ण का साउंड कर रहा है। ब्लो, ओ यहाँ पे ब्लो, तो ब्लो में ओ का साउंड कर रहा है। ओ मतलब स्वर वर्ण का साउंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए फ्लाई, तो यहाँ पे ई का साउंड कर रहा है और यहाँ पे याक, य का साउंड कर रहा है। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो यह दोनों तरीके का ध्वनि देता है, जो स्वर वर्ण भी होता है और व्यंजन वर्ण भी होता है। इसीलिए इसे अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है।